एग्जांपल नंबर 6 हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है। तो ये आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन आपको 3D में आपको लाइन निकालनी चाहिए। दो ही प्रकार के मेथड होता है, एक वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। और उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है बच्चों, तो आपको रिक्वायर्ड होता है 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंटों से हम वेक्टर या कार्टेशियन पॉइंट निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। और जब निकाल सकते हैं या एक पॉइंट और एक उसका डीआरएस अगर दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालना और थ्रू द लाइन पॉइंट इतना, देखिए आपको एक पॉइंट इतना दे दिया और दूसरा पॉइंट का विच इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना, एक क्या दिया पैरेलल टू द वेक्टर। अगर देखिए यहाँ आपको एक पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट ना देकर यहाँ कर दे दिया, कुछ और दे दिया, दूसरे लाइन का पैरेलल दे दिया। तो पैरेलल जब दे दिया तो ये क्या होता है बच्चों, जब पैरेलल एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होता है उसका डीआरएस सेम हो जाता है। यानी आपको एक पॉइंट और एक क्या बच्चों डीआरएस दे दिया, तो इसका क्या हुआ, अब हम लोग पॉइंट से और डीआरएस से हम निकाल देंगे इक्वेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे वेक्टर फॉर्म में ना, वेक्टर फॉर्म पे इक्वेशन। तो यहाँ सॉल्यूशन बच्चों करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखिए आर वेक्टर और यहाँ ए वेक्टर और इसमें लैम्डा क्या बी वेक्टर होता है। तो मैं आपको बोला हूं कि ये बच्चों जो ए पॉइंट ये होता है ए वेक्टर, ये क्या बच्चों ये पॉइंट को ये डिनोटेट करता है। ये क्या बच्चों पॉइंट वेक्टर को है ना, पॉइंट वेक्टर को ये डिनोटेड है, यानी इसको वेक्टर को डिनोटेड। और जो बी होता है वो बी होता है क्या बच्चों, ये डीआरएस को करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी डीआरएस। और डीआरएस इसका कितना है बच्चों, इसका हम लोग डीआरएस अगर देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 3, 2 और 8 है, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होता है तो उसका डीआरएस सेम होता है। चलिए इतना हो गया। तो हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करना क्या बच्चों, देखिए आर जो होता है इसमें एक्स वाई में लिखा दिया जाता है, एक्स आई और वाई जे और इसमें जेड के इतना हुआ। आर वेक्टर के 3 आई जे के फॉर्म में लिख दिया जाता है। और ए वेक्टर को इसमें जो पॉइंट है बच्चों, इसमें पॉइंट को हम लोग पुट कर देंगे, यानी पॉइंट को आपको पुट कर देंगे, आई जे के फॉर्म में लिख देंगे। आपको एक्स को आई कहा जाता है, वाई को जे कहा जाता है और जेड को के कहा जाता है, यानी 5i और इसमें क्या प्लस 2k माइनस 4k हो गया, यहाँ जे हो गया, सॉरी यहाँ जे इतना आपको ये हुआ। तो इसको यहाँ हुआ और यहाँ पर लैम्डा एक कांस्टेंट आपका है, क्या बच्चों कांस्टेंट। और जो बी है वो डीआरएस, तो इसका डीआरएस कितना बच्चों 3 to 8 है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे आई जे के रूप में। आपको 3i और 2j और 8k हो गया, सिंपल सा इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या इकट्ठित कर देंगे, अच्छे से लिख देंगे, आई को एक जगह लिख देंगे, जे को लिख देंगे, के को लिख देंगे। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों पता है, यहाँ पर 5 आई और ये 3 लैम्डा है, तो इसमें हम लोग आई कॉमन निकाल देते, इसमें क्या बचा कि 5 + 3 लैम्डा आई, ये हुआ ना 3 लैम्डा। वैसे सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो 2 + 2 लैम्डा जे इतना हुआ। और उसके बाद हम लोग के को कर देंगे बच्चों, तो यहाँ के को करेंगे तो -k + 8k लैम्डा इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको देखिए आपको यहाँ क्या होगा बच्चों एक्स आई वाई जे और इसमें जेड क्या हुआ। तो यही हम लोग का क्या बच्चों ये जो हुआ हम लोग का ये वेक्टर फॉर्म हो गया, क्या बच्चों वेक्टर। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है अगर वेक्टर फॉर्म लिखे तो ये आपको ये पॉइंट है और ये डीआरएस है ना। और डीआरएस अगर नहीं दिया है तो आपको 2 पॉइंट वहां डिनोटेट कर देंगे, 2 पॉइंट रहेगा तो उसको हम इसमें घटा के डीआरएस निकाल देंगे। डीआरएस आप निकालना जानते हैं। तो चलिए अब ये और हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या बच्चों, इसके बाद हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन सबसे पहले कुछ नहीं बच्चों, देखिए कार्टेशियन यही लिख दे, तो कार्टेशियन जो है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन का क्या बच्चों जानते हैं कि यहाँ इसका क्या x - x1 अपॉन a और y - y1 अपॉन b और यहाँ z - z1 अपॉन c। तो आप जानते हैं कि x1 y1 और z1 क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट होता है, क्या बच्चों ये पॉइंट होता है। और जहाँ a b c जो होता है वो क्या है डीआरएस होता है। तो इसका डीआरएस कितना बच्चों दिया, इतना दिया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के दिया है तो इसका डीआरएस सेम होगा। तो यहाँ पर तो इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, सिंपल सा क्या बच्चों वैल्यू को पुट करते, वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चों x - x1 कितना बच्चों 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और देखिए a कितना बच्चों इसमें 3 है, क्या बच्चों यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 हम लोग लिख देंगे, सिंपली हो जाएगा इक्वल टू y - y1। y कितना बच्चों 2 है, y - 2 अपॉन इसमें कितना है 2 इसका। और देखिए z कितना z1 कितना बच्चों -4 है, तो z माइनस और -4
इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा इसके लिए -8, क्या बच्चों -8। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। तो z प्लस 4 अपॉन -8, तो यही हम लोग का आंसर हुआ। आपको एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व आपको हो गया है। तो आपको यही आपको कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म के यही निकालने का तरीका, इससे ज्यादा नहीं होता आपको।